मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी 24 में 300 का आंकड़ा नहीं 404 का आंकड़ा लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। कोई बात नहीं, मोदी सरकार अकेला भारी है, वो पहले ही बोल रहे हैं मैं अकेला भारी हूँ भाई। सबसे बड़ी राष्ट्र की मजबूती है सेना, और सेना को राष्ट्र की मजबूती को सबसे ज्यादा कदम उठाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उठाया। अब कांग्रेस ने कौन सी बेरोजगारी हटाया? कांग्रेस ने तो अपना घर भराया। अगर वो लाल चौक के ऊपर अगर किसी ने तिरंगा फहराया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। केजरीवाल सरकार के अंदर क्या लोग पूंजीपति नहीं है? आज के टाइम में राहुल गांधी साहब अगर फ्रीडम की तरह झंडा लेके या कुछ लेके जा रहे हैं ना, वो फ्रीडम के पीछे है ना नरेंद्र मोदी साहब का है। और नरेंद्र मोदी साहब का वो स्ट्रगल, वो पॉइंट आज को याद कर रही है दुनिया। जब बोलना था कि मैं आऊँगा, खुल के आऊँगा, कर लो जो करना है, तो आज के टाइम में अगर वो लाल चौक के ऊपर अगर किसी ने तिरंगा फहराया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थोड़ी थे, उस समय तो वो बेचारा प्रवक्ता था, उस समय उसने किया है। और आज के टाइम में अगर माहौल कश्मीर का है और लाल चौक से बोलो, कारगिल से बोलो, ताली तंगदार पकड़ो, चाहे कश्मीर का किसी एरिया का नॉर्थ साइड पकड़ो, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छी चीज़ चल रही है, रोडों का मैप देखो आप कश्मीर के अंदर सबसे बढ़िया है। रेल स्ट्रक्चर कश्मीर के अंदर बढ़ाया, मतलब उद्योग धंधे रह गए। रेलवे का ट्रैक जो है वो चल रहा है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो कहीं कश्मीर के अंदर रखते अब क्या एटमॉस्फेयर है वहाँ का, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, कुछ चीज़ें हो जाती है। तो कहीं ना कहीं समय के अंदर हमें कश्मीर को एक प्रबल राज्य देखने को मिलेगा जो कश्मीर है आज के टाइम में। देखो हर आदमी बोलता है मैं चेयर पे बैठूंगा तो मैं कुछ चेंज करूंगा, अरे करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो किया है वो सही किया है अभी तक। देखो धारा 370 हम देखो क्या है, हम धारा के अंदर घुसे नहीं है। धारा के अंदर घुसने के बाद धारा पता चलती है, अब घुसे ही नहीं तो वो धारा 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 करके ऐसे चिल्ला रहे है ना। धारा कुछ नहीं है, धारा बहुत बढ़िया है, ठीक है। और धारा अच्छी होना भी चाहिए। और धारा को जो हटाया हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने अच्छा किया है। और देखो फ्रीडम ऑफ कल्चर जो बोलते हैं ना, आज के टाइम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने फ्रीडम करके रखा है। देखना कश्मीर के अंदर है ना, लोग ग्राम पंचायत के चुनाव जो लड़ रहे हैं तो बड़ा सटीक तरीके से लड़ रहे हैं, आराम से वोट डाल रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर वोट डालने जाए ना तो आधे से फायरिंग से ही गायब हो जाते थे। तो अच्छी चीज़ हो रही है, तो अच्छी चीज़ के लिए साथ देना चाहिए। बहुत अच्छा डिफेंस के लिए 70 से 80% फ्रीडम कर दिया मोदी साहब ने, और इससे ज़्यादा और भी करेगा। लेकिन करेगा इसका मतलब ये थोड़ी है। मजबूती, सबसे बड़ी राष्ट्र की मजबूती है सेना, और सेना को राष्ट्र की मजबूती को सबसे ज़्यादा कदम उठाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उठाया। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहना? अग्निवीर योजना भी एक गवर्नमेंट का चांस लिया, और गवर्नमेंट का जो 50-50 का है उसको भी वो पॉसिबिलिटी के तौर पे पूरा 100% करेगा। आज के टाइम में लग रहा है कि अग्निवीरों को 4 साल गिरे, लेकिन वो स्ट्रगल और ड्यूटी जो है ना उनको कंटिन्यू कराएगा। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सेना को थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा बदलाव चाहिए होगा, इसलिए अग्निवीर को लाया होगा। लेकिन अग्निवीर भी हमारे देश के वीर है, और वो आने वाले समय के अंदर फ्रीडम ऑफ कल्चर के साथ सेना के लिए तैयार रहेंगे। आइए सर। और तो कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बदलाव? सर क्यों होना चाहिए बदलाव? मैंने यही बात बताई कि जो गौर गरीब किसान मजदूर है उनके लिए इस देश में बदलाव जरूरी है। अच्छा, और ये जो पूंजीपतियों की सरकार है ये जानी चाहिए। क्या लगता है सर, पूंजीपतियों की सरकार है मोदी सरकार? देखो कोई भी बेरोजगारी या कोई भी सुधारना करना है तो कहीं ना कहीं डीपली हमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और आज के टाइम में खुद गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की है उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये मैं सर से भी सहमत हूँ। लेकिन एकदम बेरोजगारी हट नहीं सकती ना। अब कांग्रेस ने कौन सी बेरोजगारी हटाया? कांग्रेस ने तो अपना घर भराया। आप बताओ सबसे ज़्यादा नेता अगर उनके सबसे ज़्यादा जो पूंजीपति बोल रहे हो तो कांग्रेस के जितने नेता हैं वो उतने हैं। क्या अभी केजरीवाल सरकार के अंदर क्या लोग पूंजीपति नहीं है? क्या सिसोदिया ये कौन सा कांड हुआ अभी दारू वाला कांड, क्या वो गया नहीं वहाँ पे, जेल में गया नहीं? तो पूंजीपति की सरकार नहीं। देखो कि सरकार को बेरोजगारी हटाने के लिए, जैसे हम लोग अगर कनाडा पकड़ो, अमेरिका बोलो, या किसी जगह पे हम लोग अगर उस ट्रेन के ऊपर जाना पड़ेगा या बेरोजगारी तो थोड़ा समय लगेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सरकार अगर बेरोजगारी को सबसे ज़्यादा हटा सकती है या जड़ से ख़त्म कर सकती है, वो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और एक में नेता है, वो है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और सब कुछ वो करवा सकते हैं आज के टाइम में। चाहे वो धारा हो या कोई स्ट्रगल हो, कहीं सुधारना हो, या किसी प्रकार का नाम किसी कल्चर को जो चेंज करना हो करना, कि अगर किसी के पास कोई पावर है या कुछ स्टेबिलिटी है वो है सिर्फ हमारे मोदी साहब के अंदर। नंबर मैं ये सर के साथ बोल रहा हूँ, आने वाले समय 24 में कौन आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी 24 में 300 का आंकड़ा नहीं 404 का आंकड़ा लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, चाहे वो कि कोई भी कुछ भी हो जाए। देखो मैंने साफ बता दिया है, हम कोई से भी राजकीय पक्ष की हम समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी हो या कांग्रेस हो।
हमारा कहना यही है कि जो कर्मचारी किसान मजदूर के साथ काम करे, चाहे वो बीजेपी भी हो, आम आदमी हो, ये कांग्रेस हो, जो इन लोगों का सोचेगा वही इस देश पे राज करेगा। ये हमारा इतना ही कहना है। हमने ही मोदी जी को चुन के दिया है। देखो आज के टाइम में जो बहुमत का आंकड़ा अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का है और हम उनके साथ चलना भी पड़ेगा। देखो आज के टाइम में अगर नेतागिरी या हम लोग राजनीति देखें तो महाराष्ट्र के अंदर क्या है, पूरा तिगड़म बिगड़म है। लोगों का क्या विकास हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, क्या रोड बन रहे हैं, क्या 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 हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर? सर, एक मिनट, सर का बयान ये भी था कि मोदी जी ने जो है वो देश बेच दिया है, महंगाई बहुत हो गई है, सिम का रिचार्ज आजकल 700 रुपये का हो रहा है जो कभी फ्री में मिल रही थी, अंडानी अंबानी के लिए देश बेच दिया है। इस बारे में आपके लिए कितनी सच्चाई लगती है? अच्छा सर का अनुभव अच्छा है, मेरे ख्याल से सर जो बोल रहे होगा वो कोई ना कहीं पढ़ा होगा सर ने, लेकिन ऐसा नहीं, कोई बेचता नहीं है। लोग सुधारने के लिए कुछ पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब बेचना नहीं है। अब बोलोगे रेलवे को बेच दिया, कोई बोलेगा एयर इंडिया को बेच दिया, कोई बोलेगा ये दिल्ली ये जो इंडिया गेट है उसको बेच दिया। भाई ये तो सुधारना हो रही है ना, तो हमें जिसको सुधारना है बताओ। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, आज ये यहाँ पे जो मंत्रालय के अंदर में सारा बायोमेट्रिक होने के बाद में भी क्या बजे 11:30 बजे आ जाते हैं, 11:30 बजे आने के बाद 3 बजे तक तो ऑफिस में जाते हैं। क्या वो सुधारना हो सकती है वहाँ पे? आप बताओ सर, क्या भारतीय जनता क्या नाम है महाराष्ट्र के अंदर जो 3 तिगड़ा सरकार चल रही है, क्या वहाँ सुधारना हो रही है? महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है उसमें बीजेपी प्रमुख पक्ष है। अब ये साहब जो बात करे मैं इनका पूरा समर्थन कर रहा हूँ। ये 3 तिगड़म सरकार है, ये बिगाड़ रखी है और ये बहुत गलत बात है। तो एक ही पक्ष की तो आपको क्या लग रहा है, आप जहाँ केंद्र के अंदर भारतीय जनता और सर एक जो और सुधारना ये जो चाह रहे हैं वो एक ही पक्ष लाएगा। मेरा पहले भी कहना था कि ये माहौल जो बिगाड़ रखा है उसको सुधारना चाहिए और इसमें बदलाव होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति जो खराब कर चुकी है उसको सुधार जरूर होना चाहिए। कौन सुधार करेगा आप सर? क्या चाह रहे हो, क्या महाराष्ट्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी खराब किया है? मैं कहना यही चाहता नहीं कोई नहीं, कोई बोले तो हाँ, नहीं, किसी पार्टी के बारे हम में किसी भी राजकीय पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम खाली ये चाह रहे हैं कि ये जो बात गलत चल रही है ये रुकनी चाहिए और इस देश में बदलाव होना चाहिए। तो के हिसाब से बदलाव के लिए अगर आज के टाइम में जो माइंडेड है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, मैं बोल रहा हूँ बदलाव के लिए कोई पार्टी नहीं है तैयार ना। सबसे ज्यादा बदलाव के लिए आज के टाइम में G20 का जो अध्यक्षता हुई है, क्या नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किसी के चीज के क्या गलत चीज हुआ है कहीं भी? एक भी आप भी विदेश के जितने भी प्रवक्ता क्या नाम है राष्ट्राध्यक्ष आए, क्या उन्होंने क्या देखा नहीं हिंदुस्तान को कि किस तरह हो रहे? आज अगर भारत का नाम बदल दिया, क्या गलत किया है? अरे और बदलाव आप बोलोगे बदलाव ये इंडिया गेट पे इंडिया लिखा हुआ है, ये ईंटें बदल दे क्या? अरे भाई मैं इंडिया गेट का ईंटें बदले जाएंगी, आप सोचो, आपने पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है, आपको बोलने का अधिकार, आप बोलो इस इंडिया गेट का नाम भी भारत गेट बना जाएगा और आपका सहमति से बना जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि यार बेरोजगार हटना चाहिए, आज ही हटना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ सोच समझ के धीरे धीरे करके ये पॉलिसी के लिए चल रही है सरकार और हो जाएगा। अब बोलोगे इन्होंने बोला पेंशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट दे रही है, एक बात बताओ, पेंशन पॉलिसी के अंदर क्या केंद्र के अंदर सरकार क्या लोगों को ये नहीं दे रहा है, पेंशन नहीं दे रहा, पेंशन दे रहा है, लेकिन क्या लोगों की सोच है वैसी कि ये नहीं करके। अब लोगों को बोलेंगे कि जिस तरह से देखो आज के टाइम में हम अगर इंडिया की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें तो मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्रीयुत प्रधानमंत्री साहब को अगली बार भी माइंडेड देना चाहिए। और वो 400 को आंकड़ा ही पहुंचा तो कैसे कोई चीज़ जो इंग्लैंड के समय में यार कुछ चेंज होना चाहिए तो वो कोई आदमी कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर सकते हैं। और मैं खुद चाहता हूँ कि 400 के पार भारतीय जनता पार्टी आए, ठीक है, और चाहे 400 के लिए अगर चाहे वो तमिलनाडु का भाग कवर हो जाए, चाहे आसाम का भाग हो जाए, चाहे इधर दक्षिण का हो, ये सारे जगह पे भारतीय जनता पार्टी सरकार आना चाहिए। हम इसके लिए नहीं कि कुछ ना कुछ मुद्दे हट रहे हैं, उस मुद्दे को कभी ना कभी सॉल्व होने की कोशिश इस 2024 में होने वाली है और 2024 में होगा भी। कहाँ से हैं सर आप? महाराष्ट्र से, नागपुर से। आपका नाम सर? गोपाल। सर कोई बात कोई उद्धव ठाकरे के बारे में सर? देखो उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना के सबसे प्रमुख है और कभी ये नहीं बोलना चाहिए वो प्रमुख गलत कर रहा है। देखो हर इंसान कोई पार्टी का इंसान करता है तो वो अपने पार्टी के लिए करता है और पार्टी के लिए करना भी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। अब करते करते मान लो कोई तिगड़म तगड़म हो रहा है तो वो उद्धव साहब की गलती नहीं है। लोगों को पहचानने में उन्होंने थोड़ी सी भूल कर दी, या तो पहली बार वो मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठे, इसका कारण है कि वहाँ पे वो मुख्यमंत्री साहब संजय राउत तो कहते हैं गठबंधन जीतेगा।
संजय राउत, देखो संजय राउत केंद्र का कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री है, लोकसभा का सांसद है वो। संजय राउत कोई गलत आदमी नहीं है, वो क्या सिर्फ बोलने की आदत है, कोई बात नहीं। अभी एक आधा आदमी सह लेना चाहिए हिंदुस्तान में। अगर आप उसके ऊपर उंगली करोगे तो बोलेगा कौन फिर? कोई बोलेगा नहीं, फिर तो बोलना चाहिए। संजय राउत साहब ने बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, चाहे महाराष्ट्र में हो या केंद्र के अंदर बोलना चाहिए, और बोलने का अधिकार है भी ना भाई। कौन बोल रहा है वो अधिकार नहीं है करके? एकनाथ शिंदे साहब की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, एकनाथ शिंदे साहब बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा स्ट्रांग माइंडेड लेके महाराष्ट्र के अंदर कोई सरकार बनाएगा तो एकनाथ शिंदे साहब बनाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अभी हो सकता है देवेंद्र फडणवीस साहब हो, या तो नया चेहरा देखने को मिल सकता है। ये है महाराष्ट्र की आने वाले समय के अंदर राजनीति। कहाँ? मुंबई के अंदर? मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर फिर वहाँ पे भी 50-50 के आंसर महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का माइंडेड आएगा। तो इस बार 27 साल का राज जो शिवसेना का जाएगा बीएमसी? नहीं, बीएमसी का जाएगा थोड़ी। अभी चुनाव का तो एक है पक्ष, हम ये तो बोल रहे हैं शिवसेना जो है 50% शिवसेना बीएमसी के अंदर रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी 50% रहेगी। और कोई सवाल? सर इसी के साथ ये भी सवाल है कि महाराष्ट्र से आप आए हो, अभी रिसेंटली जो है वो बदलाव हुआ है महाराष्ट्र में, सरकार का लगभग 1 साल हो चुकी है। यही शिवसेना जो है वो गठबंधन की भी पार्टी है, तो क्या लग रहा है 24 पार्टियां भारी पड़ेंगी इस बार? नहीं, कोई पार्टी भारी नहीं पड़ेगी। और महाराष्ट्र के अंदर एक बताता हूँ, 111 का टारगेट था भारतीय जनता पार्टी का, और वो माइंडेड अभी कंबाइन होके अभी हो सकता है 170 180 तक जाएगा, और फुल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो शिंदे गुट है उनकी सरकार दोबारा भारतीय जनता महाराष्ट्र के अंदर बनेगी। और कोई? शरद पवार जो है वो गठबंधन के साथ है, उन्होंने कहा है कि इस बार देखो, शरद पवार जैसा खिलाड़ी कोई मिलेगा नहीं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और शरद पवार साहब का हम तो शुक्रिया मानना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर वो है बेचारा, कहाँ के मेरे ख्याल से अहमदनगर साइड का है वो, और बहुत अच्छा आदमी है वो। ठीक है, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को अगर चेंज कर सकता है तो वो है शरद पवार साहब, और शरद पवार साहब की वजह से ये सब कुछ तालमेल चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार में होता है, होना भी चाहिए आने वाले समय के अंदर। लेकिन शरद पवार भी कुछ नहीं कर पाएगा जब 170 का टारगेट चलेगा। सर मैम, एक तरफ 24 पार्टियां, एक तरफ 24 पार्टियां, एक तरफ मोदी सरकार। कोई बात नहीं, मोदी सरकार अकेला भारी है, वो पहले ही बोल रहा है मैं अकेला भारी हूँ भाई। एक अकेला देखो क्या है, मोदी सरकार की जो भी स्ट्रगल और राजनीति है आज के टाइम में, जब हम कुछ समय के बाद देखें, मैं भी देखो बहुत बार बोलते हैं कश्मीर के अंदर जाने का डर था,